एक बड़ी खबर आ रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई सोनम रघुवंशी मिल गई हैं। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। 16 दिन पहले यानी 16 दिन का वक्त राजा रघुवंशी की हत्या इंदौर से एक कपल जो कि उत्तर पूर्वी राज्य शिलांग जाता है और शिलांग के बाद एक ऐसा सस्पेंस कि आखिर सोनम रघुवंशी कहां है। अब जानकारी आ रही है कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने यूपी के गाजीपुर में पकड़ लिया है। इंदौर पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। 16 दिनों की मर्डर मिस्ट्री, राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री, और उसके बाद बड़ा सवाल कि आखिर सोनम रघुवंशी कहां है। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री दिखाई दे रही थी, एक राजा एक दंपत्ति जो शिलांग जाता है, शिलांग के बाद राजा का शव मिलता है और फिर पत्नी सोनम रघुवंशी 16 दिनों तक लापता। क्या माने कि हत्या की गुत्थी सुलझ गई है या अभी कई और परतें उधरनी बाकी हैं? कुछ घंटों का इंतजार है आशुतोष, उसके बाद परतें बिल्कुल वो साफ हो जाएंगी, उतर जाएंगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से तकरीबन 2 घंटे पहले गाजीपुर इलाके में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके में एक ढाबे पर एक महिला मिली जिसने अपना नाम सोनम रघुवंशी बताया। गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को अपनी हिरासत में लिया है। जो सूत्र है वो बताते हैं कि दरअसल सोनम रघुवंशी ने इंदौर में अपने परिवार को फोन किया, परिवार ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी, उसके बाद इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को बताया और उसके बाद फिर गाजीपुर पुलिस उस ढाबे तक पहुंची और सोनम रघुवंशी को अपनी हिरासत में लिया है। अब इंदौर पुलिस को जानकारी दी गई है और इंदौर पुलिस बहुत जल्द गाजीपुर पहुंचेगी और उसके बाद फिर जो आगे की पुष्टि है वो की जाएगी, आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी लीड है क्योंकि 16 दिनों तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व थी। जो शख्स है, जो कपल था, उसमें मेल की जो डेड बॉडी है वो क्राइम सीन पर ही मिल गई थी, जबकि फीमेल वो गायब थी। पूरा इलाका सर्च कर लिया गया था लेकिन महिला नहीं मिली थी। तो अलग अलग थ्योरी मिली थी, चल रही थी। लेकिन अब ये जो जानकारी हमें गाजीपुर पुलिस के टॉप ऑफिशियल से मिली है कि 2 घंटे पहले ढाबे पर सोनम रघुवंशी को अपनी हिरासत में लिया है गाजीपुर पुलिस ने और इनपुट दरअसल इंदौर पुलिस ने ही गाजीपुर पुलिस को दिया था, जिसके बाद सोनम रघुवंशी को हिरासत में लिया गया है। अरविंद, एक सवाल लेना चाहूंगा मैं आपसे, एक और जानकारी दीजिएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री जो है कॉनराड संगमा, उन्होंने दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसी पोस्ट में दरअसल ये लिखा है कि एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है मेघालय पुलिस को राजा के मर्डर केस में। वो लिख रहे हैं कि इसमें 3 असैलिएंट यानी जो मारने वाले लोग थे 3 की गिरफ्तारी है और एक महिला को उसने सरेंडर किया है और अभी भी इस मामले में ऑपरेशन है क्योंकि एक ही गिरफ्तारी हो रही है। क्या इसको इस तरह मान सकते हैं कि मेघालय पुलिस ने इस केस को क्रैक कर लिया है और इसमें साजिशकर्ता यानी साजिश के तार सीधे सीधे सोनम रघुवंशी से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो मेघालय की तरफ से, मेघालय सरकार की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें ये बताया गया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आशुतोष कि कल ही एक गाइड ने इस बात का खुलासा किया कि सोनम और जब उसके हस्बैंड वो होटल की तरफ से जा रहे थे तो 3 ऐसे लोग जो हिंदी में बात कर रहे थे वो पीछे पीछे जा रहे थे। तो अब कहीं न कहीं जो गाइड ने बताया और जो कड़ियां हैं वो पूरी तरह से सुलझती हुई नजर आ रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और महिला को सरेंडर किया गया। जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि सोनम ने खुद ही अपने घर में फोन किया, उसके बाद इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को जानकारी दी और गाजीपुर पुलिस ने महिला को। अरविंद, आप रुकिएगा, रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, ये बताएगा इंदौर पुलिस को क्या जानकारी मिली है, क्योंकि अभी तक प्राथमिक जानकारी ये है कि सोनम ने खुद अपने घर पर फोन किया था, घर से पुलिस को पता चला, पुलिस ने फिर गाजीपुर पुलिस को जानकारी दी, यूपी पुलिस को जानकारी दी। जरा आप बताएं, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि कल जो सोनम के पिता हैं उनसे आज तक की बात हुई है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी बेटी ने उन्हें गाजीपुर के एक ढाबे से फोन किया था और फोन करके बस उतना ही बताया था कि वो बहुत उसे चोट लगी हुई है और मुझे जल्दी से मुझे ले करके चले जाओ, ये कुछ बातें हुई थी। और उसके बाद जो है उनके पिता का फोन, क्योंकि शायद वो ऑन द वे है, शायद वो निकल चुके हैं पुलिस की टीम के साथ, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि इसके तुरंत बाद, क्योंकि जब वो फोन कट गया तो पिता का ये कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत जो पुलिस अधिकारी है राजेंद्र नगर थाना जो इंदौर में लगता है उन्हें दी और इसके बाद पुलिस के जो उच्च अधिकारी है उन्हें तुरंत मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को
इंदौर पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि गाजीपुर के ढाबे में जो है वो सोनम मिली है और घायल अवस्था में मिली है। इसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम जो है, स्थानीय पुलिस की टीम, वो गाजीपुर के उस ढाबे पे पहुंचती है। वहां पर फिलहाल सोनम को रोका जाता है और इस बीच में आज सुबह, क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री की तरफ से भी सोशल मीडिया पर बयान आ गया है, तो इस मामले की अब एक तरीके से कहा जाए तो परते दर परते जो है वो खुलनी शुरू हो सकती है और कुछ ही देर में या फिर हो सकता है कि आज शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा जो है मेघालय पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस मिलकर के सामने रख सकती है। रवीश, एक चीज बताइएगा, मेघालय के जो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि सोनम ने अपने घर पर फोन किया था और उसमें सरेंडर जैसे शब्दों के बारे में भी जानकारी मिल रही है, जो उनका बयान है। क्या सोनम ने अपने घर पर फोन करके सरेंडर जैसा कुछ कहा था कि वो सरेंडर करना चाहती हैं, वो किसी मुश्किल में है? अपनी परिस्थितियों के बारे में जो कुछ भी बताया, क्या परिवार ने कुछ बताया है कि किन परिस्थितियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था फोन पर? देखिए, अभी बहुत ज्यादा इस बारे में साफ साफ जो है पिता की तरफ से बातें नहीं बताई गई है कि किन शब्दों का इस्तेमाल सोनम ने अपने फोन में किया था, लेकिन ये जरूर उन्होंने बताया कि सोनम ये बात जरूर कह रही थी कि उसे चोट लगी हुई है, उसे घर वापस आना है, मुझे लेके जाओ। ये बातें उसने जरूर की थी फोन पे और इसके बाद क्योंकि फोन रख दिया था तो बहुत ज्यादा बात हो नहीं पाई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सोनम का फोन परिवार के पास आया है इंदौर में, जिसके बाद इसकी जानकारी इंदौर पुलिस को दी गई और इंदौर पुलिस ने इसकी जानकारी सोनम ने जो पता बताया था अपने परिवार को, उसके आधार पे यूपी पुलिस को दी, इंदौर पुलिस ने। और उसके बाद सोनम को जो है फिलहाल गाजीपुर में पुलिस ने एक तरीके से अपनी अभिरक्षा में फिलहाल ले रखा है। ठीक है रवीश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए हम आपके पास फिर लौटेंगे। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, मेघालय पुलिस भी अब ये कह रही है कि जिनकी शिनाख्त हुई है वो सोनम रघुवंशी हैं, लेकिन 3 असाइलियंस की बात आ रही है, यानी इस मामले में 3 और लोग आरोपी हैं, उनकी भी शिनाख्त, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कौन है 3 लोग? इनके बारे में कुछ पता चल पाए? उनके जानने वाले हैं या कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या सुपारी किलिंग जैसा कोई मामला नजर आ रहा है प्राथमिक तौर पर? देखिए, जो पूरा खुलासा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही दिया जाएगा, लेकिन पुष्टि इस चीज की जरूरी है हुई है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक महिला ने सरेंडर किया है। अब इधर जो अगर सरेंडर की बात करें तो खुद सोनम रघुवंशी, जो गाजीपुर में महिला मिली जिसने अपना नाम गाजीपुर पुलिस को सोनम रघुवंशी बताया, और सोनम रघुवंशी ने खुद ही जो हमें जानकारी मिली है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हवाले से आशुतोष, उसमें यह बताया गया है कि जो महिला है गाजीपुर के ढाबे पर मिली, उसने दरअसल अपने परिवार को इंदौर में खुद ही फोन किया और उसके बाद परिवार ने मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद फिर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को अपने कब्जे में लिया है। इंदौर पुलिस रवाना हो गई है गाजीपुर के लिए। बहुत मुमकिन है कि कुछ घंटों बाद वो वहां पर पहुंच जाए, उसके बाद सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन 16 दिन का सस्पेंस, जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे, वो अब कम से कम 16 दिन का जो सस्पेंस था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ घंटों में सारी बातें क्लियर होंगी, लेकिन एक बात साफ है कि इसके पीछे जो मेघालय में मर्डर हुआ था राजा रघुवंशी का, उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, आप तमाम खबर पर नजर बनाए रखें।